नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से आक्रोशित है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र को घेरा जा रहा है। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और अब एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट साझा किए हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से सरेआम चाकू गोदने की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अब तक 3 पोस्ट एक्स पर लिखे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा, दिल्ली में बढ़ते स्नैचिंग के मामले पर भले ही ये रिपोर्ट आज की है, लेकिन मैं काफी समय से अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर चिंतित हूँ। हैरानी की बात है कि 2023 में रिपोर्ट हुए स्नैचिंग के आधे मामले भी अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। आज हमारी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ये चरमराती हुई कानून व्यवस्था कब सुधरेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने लिखा, कल रात मंगोलपुरी में भी सरेआम एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परसों दिल्ली में 3 मर्डर हुए थे। क्राइम के खिलाफ सभी दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। सबसे जरूरी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और पोस्ट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाएं डरी हुई हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में कोई क्राइम का मुद्दा ही नहीं है। व्यापारियों को फिरौती के फोन आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर आप समस्या को स्वीकार ही नहीं करोगे तो समाधान कैसे निकालोगे। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक 3 पोस्ट लिखे गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और उसमें ये कहा कि दिल्ली में जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है उससे बीजेपी मानने को, स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दिल्ली में रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन बीजेपी ये बात मान ही नहीं रही कि दिल्ली में क्राइम को मुद्दा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले नारायणा गए, वहां पर पीड़ित परिवार से मिले जिन्होंने अपने एक जवान बेटे को खोया और वहां पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने क्राइम का मुद्दा उठाया और क्या कहा, सुनिए। यहाँ पे अभी परसों एक युवा का मर्डर कर दिया गया शाम को। बड़े दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था। 22 मई को इनके छोटे भाई का मर्डर किया गया था। जब छोटे भाई का मर्डर किया गया तो इनके परिवार ने लिख के दिया था पुलिस को कि इन लोगों से हमें पूरे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल इसके बड़े भाई का भी मर्डर हो गया। ये बेहद दुख की बात है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वहाँ पे कई सारे लोकल लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूरा नारायणा एरिया जानता है। ये 5-7 लड़के हैं जिन लोगों ने पूरे इलाके के अंदर गदर मचा रखा है, सबको परेशान करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक मर्डर के बाद जब पुलिस को लिख के दिया गया कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए, पुलिस ने क्यों नहीं की? जिस शख्स का मर्डर हुआ, कल उसके परिवार के लोग दुख की वजह से, दहशत की वजह से और प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी लाश को लेके बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। ये किस किस्म का प्रशासन है? ये किस किस्म की कानून व्यवस्था है? पूरे दिल्ली के अंदर कल 3 मर्डर हुए हैं अलग अलग और एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। तो पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने
पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहाँ जाएं। हम केवल दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था, जब पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। जब पता था कि जिन लोगों ने छोटे भाई का मर्डर किया है वो बड़े भाई, उनके परिवार के और लोगों का भी मर्डर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 6 महीने बाद दूसरे भाई का उसी परिवार के अंदर मर्डर हो जाता है, सुन के भी बहुत दुख होता है। तो अमित शाह जी, बीजेपी वाले, कृपया दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में क्राइम का मुद्दा उठा रही है। हालांकि ये बात सच है कि दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और सरेआम गोलियां चलने की घटनाएं सामने आती हैं, मर्डर की खबरें सामने आती हैं, रेप की घटनाएं जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बावजूद इसके इन तमाम तरह की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस पर उठता है कि आखिर क्यों बदमाशों के जहन में उनका कोई खौफ नहीं है। और यही वजह है कि दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चुनावों में ये मुद्दा आपको लगातार गूंजता हुआ नजर आएगा। और अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को लेकर, दिल्ली के क्राइम के मुद्दे को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, कई बार बयान दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी जमकर वो दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताएं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।